आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हम आए हैं गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में, जहां कोडीनार तहसील का मूल द्वारिका गांव स्थित है। यहां हम एक ऐसे परिवार के पास आए हैं जिनके मुखिया तुलसी भाई को 1.5-2 साल पहले पैरालिसिस का अटैक आ गया था, जिसके कारण वे एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। उनके 4 छोटे बच्चे हैं और घर मिट्टी की चट्टानों से बना हुआ है। इस कठिन परिस्थिति में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना इस परिवार के लिए एक बड़ा संघर्ष बन गया है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की दया और मदद से आज उनके शिष्य इस परिवार को दूसरी बार खाद्य सामग्री देने के लिए दोबारा यहाँ आए हैं। पिछली बार उन्हें गैस सिलेंडर भी प्रदान किया गया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। और सबसे महत्वपूर्ण, इस सहायता के बाद परिवार की वर्तमान परिस्थिति और भावनाएं क्या है। आइए इस पड़ताल में जानते हैं पूरी सच्चाई और देखते हैं कि ये मुहिम कैसे इस परिवार के जीवन में उम्मीद की किरण बनी हुई है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अंदर, गिर सोमनाथ जिला है। यहाँ पर कोडीनार तहसील है और यहाँ पर मूल द्वारिका गांव है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दोबारा आए और उनको दोबारा खाद्य सामग्री दी जा रही है। तो अभी हम उनके घर की परिस्थिति बताते हैं, घर की क्या स्थिति है और क्या क्या सामग्री दी जा रही है, ये भी आपको पूरा बताएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं घर की ओर। तो आप देख पा रहे हो मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अभी यहाँ पर पहुँचे और जो खाद्य सामग्री दी जा रही है इनको आप देख पा रहे हो। अभी हम घर की जो स्थिति है इससे भी आपको रूबरू कराते हैं। तो अभी हम चलते हैं घर की ओर और घर का पूरा दृश्य आपको बताते हैं। ये जो घर का मेन द्वार है, यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं अभी और घर की पूरी स्थिति आपको बता रहे हैं। ये घर है जो बाहर लकड़ियाँ पड़ी हैं और ये चूल्हा भी है और ऊपर आप देख पा रहे हो ये जो मिट्टी की चट्टान है, इससे ये मकान बना हुआ है। ये जो घर का मेन द्वार है, ये लकड़ी से बना हुआ दरवाज़ा है और अभी हम घर के अंदर जाएंगे और घर का पूरा दृश्य भी आपको बताएंगे। दोस्तों, ये घर का द्वार, घर का जो कमरा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो घर के जो मुखिया हैं तुलसी भाई, वो एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि उनको पैरालाइज का अटैक आ गया था, उनके हिसाब से ये 1.5-2 साल से इस खटिया पर हैं। देख पा रहे हो आप अच्छे से। ये इनकी छोटी बेटी है, इनके 4 बच्चे हैं टोटल। अभी हम घर के अंदर जाएंगे और घर का और भी कवरेज आपको बताते हैं। ये घर का छोटा दरवाज़ा है, हम घर के अंदर जा रहे हैं और आप देख पा रहे हो ये घर का पूरा दृश्य है जो पहले वीडियो में भी आपको बताया था। ये पुरानी जो सिस्टम से मकान बना हुआ है और ये घर का रसोई घर है। रसोई कह दो या फिर एक कमरा कह दो, दोनों एक ही है। इसी में इनकी रसोई बनती है। और आप देख पा रहे हो ये गैस का चूल्हा है और गैस सिलेंडर भी लगा है। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए थे और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको ये गैस सिलेंडर दिया गया था। इनको अभी बहुत राहत है इन परिवार को। और घर का पूरा कवरेज भी आप देख पा रहे हो अच्छे से। तो अभी हम जो घर के मुखिया हैं तुलसी भाई, इनकी जो धर्मपत्नी है, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं
जो तुलसीबाई की धर्मपत्नी हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो पहली बार माल सामग्री दे के गए थे, अभी दूसरी बार यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने कैसे संपर्क किया इनसे और इनको मतलब सामग्री देने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। चलिए इनसे हम गुजराती में बात करते हैं। तो बहन, હવે તમને કેવું લાગે છે આ સંત રામપાલજી મહારાજ સામગ્રી આપી તમને? કટેજમાં શીશામાં બીજી વાર આપવા આવ્યા, અમને સારું લાગે છે. તો બીજી ફેરે આપવું આવ્યું, હવે તમારું ગુજરાન બધું બરાબર ચાલે છે? હા, અમારે અમને બરાબર હાલે છે. ઘરમાં રસોઈની બધી સામગ્રી છે ખાવા પીવાની? હા, બધી આપી છે અમને. તો સામગ્રી પૂરી થઈ ગઈ એટલે તમે સંત રામપાલજી મહારાજને શિષ્યોને કેવી રીતના તમે બોલાવ્યા? ફોન કરીને બોલાવ્યા. તમે ફોન કર્યો તો એ આવી ગયા ને તમને માલ સામગ્રી દે, બરાબર? હા, તો હવે બધું ખાવાનું છોકરાઓનું બધું બરાબર પૂરું પડી જાય છે? હા, પૂરું પડી જાય છે. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि मतलब उनको जो ये कार्ड दिया गया था और उन्होंने इस कार्ड से संपर्क किया था और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं दोबारा आए और उनको ये सामग्री देने के लिए आए हैं। तो इनकी जो बेटी हैं, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, नमस्ते बहन। नमस्ते। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको ये सामग्री दूसरी बार देने के लिए आए? जी हाँ, तो अभी आपका गुजारा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। खाने पीने की सभी रसोई में सामग्री पूरी होती है अभी? हाँ, सब पूरी होती है। तो अभी कोई घर में तकलीफ वगैरह नहीं है ना आपको? नहीं। तो मतलब आपने कैसे संपर्क किया कि आपकी सामग्री खत्म हो गई? तो कैसे संत रामपाल जी महाराज से शिष्यों से संपर्क किया आपने? वो पहली बार आए थे ना सामग्री देने, तब वो कार्ड दे के गए थे, उसमें नंबर था, फ़ोन नंबर। वो फ़ोन मार कर हमने उसको बताया कि घर में राशन सामग्री खत्म हो गई है। तो दोबारा सामग्री लेके आ गए? हाँ, वो आ गए। तो जो भी सामग्री आपने मंगाई थी पूरी सामग्री लेके आए? जी हाँ, वो सब पूरी सामग्री लेके आए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये बता रहे हैं कि जो कार्ड दे के गए थे उन्होंने कार्ड से संपर्क किया और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पहुँचे और पूरी सामग्री इनको दी गई। तो दोस्तों, अभी इनको क्या क्या सामग्री दी गई है वो आपको बताते हैं। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो दोबारा खाद्य सामग्री दी गई है वो आपको दिखाते हैं क्या क्या दोबारा सामग्री इनको दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, चावल है 5 किलो, ये जो चीनी है 4 किलो, ये प्याज है 5 किलो और ये आलू है 5 किलो, ये काले चने हैं और ये कपड़े धोने का साबुन है और ये बेसन है और आप देख पा रहे हो टाटा की चाय है और ये हल्दी पाउडर है और ये लाल मिर्ची है और ये हरी मूंग है और ये टाटा नमक है और ये जीरा है और 1 किलो अचार का पैकेट है और ये धनिया पाउडर है और ये चना दाल है, कपड़े धोने का सरफ भी रखा है और नहाने के साबुन भी है और चना दाल भी है और ये दूध के पाउडर है, सूखा दूध है और ये तेल की 2 बोतल हैं जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको ये दोबारा सामग्री दी गई है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बात करेंगे कि वो इस परिवार तक दोबारा कैसे पहुँचे और इनको मतलब अभी कैसे राहत है इन परिवार को। नमस्ते सर। सत साहब। क्या नाम है आपका? विजयानंद दास। तो सर, जैसे इन परिवार को यह खाद्य सामग्री पूरी हो गई थी तो मतलब आपने कैसे संपर्क किया इनसे? दूसरी बार रमीलाबेन ने फ़ोन किया तो सामग्री पूरी हो गई है। कार्ड दिया था ना पहली बार, तो उसमें से फ़ोन किया और हम दूसरे दिन गुरुजी का आदेश के अनुसार दूसरे दिन सामग्री लेकर इधर आ गए। तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि जो घर के मुखिया हैं उनकी धर्मपत्नी ने इनको फ़ोन किया था कि भाई खाने पीने की सामग्री है वो पूरी हो गई है। तो दोबारा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पहुँचे और ये सब खाने पीने की सामग्री दी गई। तो अभी जो घर के मुखिया की जो धर्मपत्नी है तुलसीबाई की, उनसे अभी बातचीत करते हैं कि भाई अब इनको कैसा महसूस हो रहा है ये सब सामग्री देने के बाद। तो दर्शकों, अभी चलिए इनसे गुजराती में बातचीत करते हैं। तो बेन, હવે આ તમને બધું સામગ્રી આપવામાં આવી, કેવું લાગે છે બેન તમને? હવે हमने गट्टू जी महाराज जी की कृपा से सामान दिया है तो हमको अच्छा लगता है। मतलब आपको अभी जो सभी सामग्री आ गई खाने पीने की आपकी? हाँ, सब आ गए। तो आप जो संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे, ऐसी मुहिम चला रहे हैं?
संकट महाराज जी की खूब परम है, हमको दिया है तो अच्छा लगता है। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं कि भी ऐसी इनको सामग्री दी गई है। चलिए उनसे, उनकी जो बेटी है उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। तो बहन, अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने ये दोबारा सामग्री दी रही है, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खाने पीने की सब सामग्री आ गई अभी? हाँ, सब सामग्री आ गई। क्या क्या सामग्री दी है आपको खाने में? वो 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, पीली मूंग दाल है, लाल मिर्च है, तेल की 2 बोतल है, बेसन है, कपड़े धोने का साबुन है, काले चने है, चाय पत्ती है, हल्दी है, अचार, जीरा, टाटा नमक, हरी मूंग दाल, चना दाल वगैरह। मतलब सब सामग्री जो घर में ज़रूरत की चीज़ सब आपको दी गई? जी हाँ। तो मतलब आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? भाई इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी को हमारे खूब खूब आभार, उन्होंने हमको सहाय की है सामग्री में। तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का खूब खूब आभार व्यक्त कर रहे हैं कि दोबारा उनको ये सामग्री दी गई है। तो अभी ये भाई साहब एक रजिस्टर लेके खड़े हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। रजिस्टर में क्या है कि भाई अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है। तो सर नमस्ते सर। सच साहब, तो सर ये रजिस्टर किस लिए दे रहे हो आप? क्या है इस रजिस्टर में? रजिस्टर इसलिए दिया है कि दूसरी बार रमीला बेन ने फ़ोन किया था और दूसरी बार जो ख़त्म हो गया था जे राशन सामग्री, तो दूसरी बार हम देने आए, इसलिए ये दूसरी बार ये रजिस्टर दिया है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो उनके दोबारा जो भी सामग्री दी जाती हैं वो इस रजिस्टर में एंटर करते हैं। अगर इनका घर परिवार को जो भी ज़रूरत होती है किन किन चीज़ों की, तो रजिस्टर में देख कर भी बता देते हैं। आप देख पा रहे हो कि इनको अभी ये रजिस्टर दिया जा रहा है। इनको रजिस्टर में जो भी सामग्री है आप अच्छे से देख पा रहे हो। तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तुलसी भाई के पड़ोसी, चलिए उनसे भी गुजराती में कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते बेन, શું નામ છે તમારું? कल्पना। તમે તુલસીભાઈના પડોશી છો? हाँ। તો એની જો પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જોયું કે એનું ઘરની પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, તો શું કહેવા માંગો છો? પરિસ્થિતિ કેવી છે એની? એવી પરિસ્થિતિ છે કે ઈ તેમે આમ જમવા તમે આપે તો ઈ જમશે ને, નકર એના આટલા નાના નાના બચ્ચા છે, હવે ઈ કંઈ જી કે નહીં, કંઈ કામે કે કંઈ જી કે નહીં, હવે એને કોણ આપે? એના ઘરના પણ થોડું કંઈ વસ્તુ આપે. તો સંત રામપાલજી મહારાજના તરફથી આ વસ્તુ એટલી ખાદ્ય સામગ્રી દેવામાં આવી ને બધું ઘરમાં જે રસોઈમાં જેટલી સામગ્રીની જરૂર હોય છે ખાવા પીવાની કે ભાઈ આ મીઠું છે, જે ચા છે, ભૂકી છે, બધું જે વસ્તુ જરૂર છે સંત રામપાલજી મહારાજ તરફથી બધું વસ્તુમાં આપવામાં આવી, તો તમે એવા સંત વિશે શું કહેવા માંગો છો? સારું કહેવાય, આટલી સેવા તો બહુ પુણ્યની વાત છે. તો આજ લગી તમે એવા કોઈ સંત જોયા હશે કે જે એટલી બધી વસ્તુ સામગ્રી ઘરે દેવાયો? ના, અમે અવશ્ય વ્યક્તિ કંઈ જોયા નથી કે આટલું બધું પૂરું કરી શકે. તો આ મુહિમ સંત રામપાલજી મહારાજની આખા ભારત વર્ષની અંદર હાલે છે, જે અસહાય પરિવાર હોય છે બધાને આ વસ્તુ સામગ્રી દેવામાં આવે છે, તો તમે શું કહેવા માંગો છો એવા સંત વિશે? સારું કહેવાય ને, હવે સંતને તો રહેવાય જ જોઈએ ને, હોવા જોઈએ ગામમાં, કેમ કે હવે આવા વ્યક્તિઓ એની બધી સહાય કરવા માટે. हाँ, सारू कहेवाय जी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि भी ऐसे संत धरती पर होने ही चाहिए, क्यों ऐसे कार्य कर रहे हैं, घर घर जाके ऐसे संत पहुंचा रहे हैं सामग्री, तो ऐसे संत मतलब होने ही चाहिए धरती पर। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सर। सच्चा है। क्या नाम है सर आपका? पंकज दास। सर, जैसा कि देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, तो सर ये जेल में रहते हुए ये सब अन्नपूर्णा मुहिम के कार्य और भी जो कार्य कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं सर? देखो, मैं जगतवासियों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, अगर जेल में होते तो जो इन गरीब लोग हैं उनकी मदद कौन करता?
अभी ये बोर्ड देख रहे हो आप, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो ये जो गरीब है उनकी कौन सुन रहा है, ये कौन पहुंचा रहा है? इसलिए मेरी दरखास्त है सभी लोगों से कि ये जो वो वर्ड बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, मगर ये सब झूठ है। संत रामपाल जी महाराज तो सभी जगह है, ये गरीबों को मसीहा बनकर आए हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। तो मतलब एक संत जेल में होते हुए ये लोगों तक सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो मतलब ये कैसे संभव हो पा रहा है सर? संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके शिष्यों घर घर जाकर ढूंढ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में है, सभी लोग बोल रहे हैं, उनके आश्रम बढ़ रहे हैं, उनके शिष्य बढ़ रहे हैं, नामदान सेंटर खुल रहे हैं, तो सब ये कैसे हो रहा है? मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है। वो जेल में बैठे मतलब वो सब करना वो आम लोगों की बात नहीं है। तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज खाली नाम से जेल में हैं, अगर वो जेल में होते तो ये सब कैसे कर पाते हैं? ये अन्नपूर्णा मुहिम कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है, ऐसे कार्य घर घर जाके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य परिवारों को ढूंढते हैं और उन तक ये खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। तो ये कोई साधारण संत तो नहीं कर पाते हैं। संत तो और भी जेल में गए हैं, उन्होंने कोई मतलब उनका प्रभाव ही नहीं है, आज उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए आज उनके अनुयायियों की संख्या लाखों से करोड़ों में पहुंच गई है। और ऐसे मतलब खुद जेल की रोटियां खाकर भी संत रामपाल जी महाराज घर घर तक ये सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये कोई छोटा कार्य नहीं है, बहुत ही बड़ा संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है। अन्नपूर्णा मुहिम घर घर जाकर लोगों तक ये सामग्री पहुंचाना, एक बार दो बार नहीं, जब तक उनके घर में कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये सामग्री उनको दी जा रही है। ये कोई छोटा कार्य नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण संत रामपाल जी महाराज ने कार्य किया है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो घरों में हर आदमी दुखी है, कुछ ऐसे लोग हैं, परिवार हैं जो भूखे हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे कार्य कर रहे हैं और उन तक ये सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो हमारी टीम के तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरी किस्त के तहत इनको ये खाद्य सामग्री दी गई थी और के जो घर के मुखिया हैं उनकी धर्मपत्नी के भी आपने इंटरव्यू सुने। तो ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तीसरी बार तुलसी भाई के परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। तो आइए देखते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उनके लिए क्या क्या सामग्री लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है गुजरात राज्य के सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के कोडीनार तहसील में। यहाँ पर मूल द्वारिका करके गांव है। यहाँ पर तुलसी भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। दर्शकों, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 बार राशन सामग्री दी जा चुकी है और आज फिर से तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए हम चलते हैं और आपको पूरा कवरेज दिखाते हैं। दर्शकों, अभी हम तुलसी भाई के घर पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो ये घर का एंट्रेंस है। अभी हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर नलिया और लकड़ी के सहारे से छत बनाई गई है और यहाँ साइड में लकड़े रखे हुए हैं। और ये अंदर चलते हैं। ये एक रूम है और एक किचन है यहाँ पर। और दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पर जो तुलसी भाई है उनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो वो अभी आप देख सकते हो कि वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। दर्शकों, अभी हम अंदर चलते हैं। ये किचन है और आप देख सकते हो ये जो सिलेंडर है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दिया गया था अगली बार। और आप देख सकते हो ये सारी चीजें रखी हुई है, जीवन जरूरत की चीजें रखी है। तो दर्शकों, तुलसी भाई के धर्मपत्नी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। वे हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकते तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार मासी। नमस्ते। શું નામ છે તમારું? રામીલાબેન। તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છો? 6 સદસ્યો છો। તો બેન, તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજની જે अन्नपूर्णा મુહિમની તહેત તમને જે મદદ મળી છે એ કેટલામી વાર મળી રહી છે? ત્રીજી દાન મળી છે। તમને પહેલા એવું લાગતું હશે કે તમારું ગુજરાન કેવી રીતના ચાલશે, અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજના આશીર્વાદથી તમને આ મદદ આજીવન મળવાની છે, તો તમે કેવું મહેસૂસ કરી રહ્યા છો?
ગુરુજીના હિસાબે અમને સારું લાગે છે. સારું લાગે છે અમને બહુ કૃપાથી. સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોને તમે અત્યારે કોલ કરીને બોલાવ્યા હતા કે જાતે જ રાશન સામગ્રી લઈને આવ્યા હતા? ફોન કરીને બોલાવી. રાશન પૂરું થઈ ગયું તો ફોન કરીને બોલાવી. તમારી પહેલાની પરિસ્થિતિ અને અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે, તમને આ રાશન સામગ્રી મળી બાદ એમાં કઈ ફરક પડ્યો છે? હા, ઘણો ફરક પડ્યો છે પહેલા કરતા. પહેલા બહુ અમારે એલું હતી. હમણાં અમે ગુરુજીની કૃપા છે, અમને फर्क पड़े इससे हमें। तो दर्शकों, इनका कहना है कि उनकी पहले की परिस्थिति में और अभी की परिस्थिति में काफी सुधार हुआ है और वो संत रामपाल जी महाराज जी के आभारी है कि उन्होंने इनकी मदद की है। तो दर्शकों, अभी हम आपको इनको जो राशन सामग्री दी गई है वो हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इनको चीजें मिली है। तो दर्शकों, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से तीसरी बार क्या राशन सामग्री दी जा रही है वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये गैस की बोतल है, इनको दी गई है दूसरी बार, और पहले इनको एक बार दी गई थी, फिर ये बाद में दूसरी बार दी गई है। और ये 5 किलो आटा है, ये 5 किलो आलू है, ये 5 किलो चावल है, ये 4 किलो चीनी है, और ये ऑयल दिया है, और ये अचार का एक डब्बा है, ये कपड़े धोने के साबुन है, ये कपड़े धोने का सर्फ है, हरी मूंग दाल का एक पैकेट है, पीली मूंग दाल का एक पैकेट है, चना दाल का एक पैकेट है, और ये नहाने के साबुन 4 दिए हैं, और ये काले चने हैं, ये जीरा है, ये चाय पत्ती दी गई है, ये सूखा दूध है, और ये बेसन है, और ये 1 किलो नमक दिया है, और ये परिवार ने मंगवाया था उनकी जरूरत के हिसाब से, तो वो भी दिया जा रहा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? पायल दासी। तो बहन जी, इस परिवार की सामग्री खत्म हो गई, वो आपको कैसे पता चला? जी, ये जो पहले किस्त हमने दी थी इनको, तो तब ये काट दिया गया था हमारे द्वारा, तो इनको हमने बताया था तब कि ये जो नंबर है उस पर आप कॉल करना, जब आपके जो राशन सामग्री है वो खत्म हो जाए 2 दिन पहले आप कॉल कर लोगे ना हमें, तो हम आपको पहुंचाएंगे सामग्री। हाँ, तो जी ये सामग्री इनको कब तक मिलती रहेंगी? ये हमारे गुरुदेव जी का आदेश है कि इनको आजीवन दिया जाएगा, जब तक इनके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक। तो बहन जी, आपके हाथ में जो ये रजिस्टर है उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। ये रजिस्टर हमने ये महिला को दे रखा है, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है। इसमें जिला का नाम गिर सोमनाथ और ये जो सेवा दी जा रही है उनका नाम तुलसी भाई नथुभाई वंश है। ये किस्त हमने जब पहली बार दी थी तब 5/8/2025 को दी थी, और दूसरी किस्त 29/8/2025 को दी थी, और अब तीसरी किस्त हम देने आए हैं तो वो 28/9/2025 को दे रहे हैं। आटा दिया है, चावल, चीनी, तेल, हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चने, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, नमक, चाय, सूखा दूध, अचार, आलू, कपड़े धोने का सर्फ, धनिया पाउडर, बेसन, चना लोट, और गैस सिलेंडर भी इनको दिया गया है, और इनके जरूरत के लिए हगीज भी दे रखी है। तो बहन, ये रजिस्टर का क्या महत्व है, आप हमें बताएंगे? जी, इनका ये महत्व है कि इनके पास प्रूफ रहेगा कि ये हम सब चीज हमने उनको दी है, और उनको भी पता चलेगा कि ये सब, और वो लोग किसी और को भी बता सकते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज हमें ये सब सेवा करते हैं, ये सब सेवा दे रहे हैं। अभी हमारे साथ तुलसी भाई के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, इनसे हम गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? मनोजભાઈ। તો સર, આ પરિવારની પહેલાની સ્થિતિ અને અત્યારની સ્થિતિમાં શું ફેરફાર આવ્યો છે? અત્યારે પહેલાની પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી, તે લોકોના ઘરમાં ખાવા પીવાનું કંઈ મળતું નહોતું, બચ્ચા નાના નાના બાળકો પણ બહુ હેરાન પરેશાન થતા હતા। જ્યારે સંતરામ પાલ મહારાજની જ્યારે આ રાશન યોજના ચાલુ થઈ ત્યારથી ઘરમાં સારું છે, તે લોકોને બચ્ચાને બધી ખાવા પીવાનું મળે છે ને ઘરમાં રાશન ને બધી મળે છે। તો સંત રામપાલજી મહારાજની જે આ મુહિમ છે, અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એ આખા ઇન્ડિયા લેવલે ચાલે છે। આવા બધા જરૂરિયાતમંદ પરિવારની મદદ કરે છે એમને, તો એવા સંત વિશે તમારા શું વિચાર છે? એવા સંત વિશે તો મારા એવા વિચાર છે કે બહુ સારું કામ કરે છે ને આ મુહિમમાં બહુ જે ગરીબ પરિસ્થિતિના લોકો છે એ લોકોને ઘણી સહાય પણ મળે છે અને ઘરમાં રાશન પૂરું પાડે છે, એટલે આ મુહિમ વિશે મને બહુ સારું લાગે છે।
धन्यवाद सर। ओके। तो दर्शकों, राशन सामग्री मिलने के बाद अभी हम जानते हैं कि इनको कोई और चीज की जरूरत है या नहीं। બેન, તમને બીજી કઈ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુની જરૂર છે તમને આ રાશન સામગ્રી સિવાય? રાશન પાણી બધી મળી ગઈ છે. એક સંડાસ બાથરૂમની જરૂર છે. ઘર બહારનો કાગળ લઈ ગઈ તો સોમાય વરસાદ પડે, પાણી પડે ઘરમાં. એક દવાની તકલીફ, મહિને મહિને દવા માંગાવીશ તો તકલીફ પડે છે. એટલે તુલસીભાઈ બીમાર છે, એમના માટે તમારે દવાની જરૂર છે. મહિને મહિને મગજની દવા ઓપરેશન કરેલ છે ને, મહિને મહિને दवा चालू रखना। तो दर्शकों, इनका कहना है कि इनको वॉशरूम की जरूरत है और जो तुलसी भाई है वो बीमार है तो उनके लिए दवाई की भी जरूरत है, क्योंकि महीने महीने उनको दवाई लेनी पड़ती है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे कि इनकी आगे क्या प्रोसेस रहेंगी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर। सच साहब। सर, अभी रमीला बहन ने बताया कि उनको वॉशरूम और टॉयलेट की जरूरत है और जो तुलसी भाई है उनकी बीमारी के लिए वो दवाई की जरूरत है। तो आगे क्या प्रोसेस रहेंगी इनकी? आगे उसकी प्रोसेस ये रहेगी कि उसका जो हर्ष परमात्मा को लगा दिया है और परमात्मा का आदेश आए, वो आदेश पर हम चलेंगे और परमात्मा का जो आदेश अभी आए टॉयलेट का तो अभी बना देंगे। दवाई के लिए ऐसे ना आगे जो हम प्रोसेस करेंगे और उसका जो आगे जो कोई। दर्शकों, आज हमने जाना कि तुलसी भाई के परिवार की वाकई में तीसरी बार मदद की गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ऐसे जरूरतमंद परिवार की आजीवन मदद करते हैं जब तक उनके घर में कोई कमाने लायक नहीं बन जाता। यहाँ पर जो घर के मुखिया है तुलसी भाई, वो 2 साल से पैरालाइज्ड है। इसकी वजह से उनके घर की कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी और कमाने लायक कोई नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज का सहारा उनको मिला, तो वो उन्होंने कभी सपने में ही नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसे संत उनकी निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम पूरे इंडिया लेवल पर चल रही है। जो लोग भी जरूरतमंद परिवार है उनको ये राशन सामग्री दी जा रही है। ऐसे निस्वार्थ भाव देखकर, संत रामपाल जी महाराज का ये निस्वार्थ भाव के कार्य देखकर लग रहा है कि वाकई में कलयुग में सत्युग की शुरुआत हो चुकी है। तो दर्शकों, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने पीड़ित भाई को सहारा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने तुलसी भाई के परिवार तक भरपूर राशन पहुंचा रही है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कमी या परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार तुलसी भाई के परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उनके लिए क्या क्या लेकर आई है। नमस्ते दर्शकों, मैं अमित केसवाला एसए न्यूज़ गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज़ गुजरात की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के तहसील कोडीनार में। यहां पर आप बोर्ड देख रहे होंगे, मूल द्वारका करके बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, इस गांव में एक परिवार है जिनके मुखिया का नाम है तुलसीभाई नथुभाई वंश। इनको जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर चौथी बार जो है वो राशन सामग्री लेकर आए हैं। तो इसकी पूरी कवरेज हमारी चैनल पर आपको बताते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों, अभी हम जो लाभार्थी है उनके घर के पास पहुँच गए हैं। ये उनका घर है। इनकी घर की जो पूरी कवरेज है वो हमारे जो सहयोगी रिपोर्टर थे उन्होंने आपको पूरी बता दी है। तो चलिए अभी जो लाभार्थी है उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो लाभार्थी है वो जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, लाभार्थी है उनको गुजराती भाषा आती है, हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। तो दर्शकों, चलिए अभी हमारे साथ लाभार्थी जुड़ चुके हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बेन। नमस्कार બેન, અત્યારે આજે તમારા ઘરમાં કુલ કેટલા સદસ્યો છે? 100 છે। તો બેન, આજે અત્યારે છે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્યો છે એ અહીં આવ્યા છે, બરાબર? તો તમારે પહેલાં જે તકલીફ હતી કે ઘરનો ગુજારો કેવી રીતના ચાલશે, કે બધું કેવી રીતના મેનેજ થશે, તો અત્યારે હવે તમારે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી તકલીફ નથી, તો અત્યારે તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? હમણાં અત્યારે સારું લાગે છે, અમને બહુ ઉપકાર છે બાપા કા નામ ગઈ।
તો બેન અત્યારે આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યો છે એ અહીં કેટલામી વખત આવ્યા છે? ચોથી વાર આવ્યા છે. રાશન પૂરું થઈ ગયું ત્યાં ફોન કરી દઈએ તો આપવા આવે છે. ચોથી વાર આવ્યા. તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્યો છે એ અહીં આવ્યા તો તમે એને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે એ ખુદ સ્વયં અહીં આવીને બધું જ સામાન લખી ગયા છે? ના, ફોન કરીને મેં સામાન જે પૂરો થઈ ગયો હતો ને બધી લખાયું ફોન કરીને. તો બેન હવે જે તમારે પહેલાંને જે સંત રામપાલજી મહારાજજીની જે અત્યારે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલી રહી છે તો જે તમારી પહેલાંના જીવનમાં અને અત્યારે જે આ મુહિમની સેવા તમને મળી રહી છે તો એનાથી તમારા જીવનમાં શું તફાવત આવ્યો છે પહેલાંની સરખામણીએ? પહેલાં કરતાં સારું આવ્યું અમારું રહેવાનું ને ખાવા પીવાનું ને બધી રાશન પાણી ને બધી સારું છે. મતલબ કે અત્યારે તમારે જે આ મુહિમ મળી રહી છે એટલે તમારે જે ખાવા પીવાનું જે બધો તમારે જે પહેલાં ટેન્શન હતું કે ખાવા પીવાનું કેમ થશે, ગુજારો કેમ ચાલશે, એ ટેન્શન તમારે અત્યારે ખતમ થઈ ગયું છે, બરાબર? હા, અત્યારે અમારું એ ખતમ થઈ ગયું છે. સામાન આવે છે તો અમને સારું લાગે છે. બરોબર. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. तो दर्शकों अभी इनका ये कहना है कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर चौथी बार आए हैं जो सामग्री लेकर, और वो यहाँ पर इन्होंने उनको जो कॉल करके बुलाया तो वो यहाँ पर आए और वो जो पूरी सामग्री थी वो लिख के गए उनको क्या क्या सामान की ज़रूरत है, और फिर वो आज यहाँ पर चौथी बार जो है सामान लेकर आए हैं. और अभी इनको पहले जो खाने पीने की दिक्कत थी कि गुजारा कैसे चलेगा, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, वो अभी उनको वो दिक्कत सारी ख़त्म हो गई है. संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अब उनको कोई टेंशन नहीं रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं. तो चलिए अभी यहाँ पर जो सामग्री लेकर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और भी जानते हैं. दर्शकों तो चलिए यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं वो उन्हें यहाँ पर जो एक भाई खड़े हैं उनसे जानते हैं. जैसे कि ये 5 केजी गेहूं का आटा है, ये 5 केजी आलू है, और ये चीनी है 4 केजी, 2 लीटर जो सरसों का खाने के लिए तेल है, वो ये चावल है 5 केजी, 1 किलो जो है साबुन है कपड़े धोने के लिए, और ये बेसन है 1 किलो, ये नहाने के लिए जो साबुन है दिया गया है 5, वो जैसे कि ये मिर्च है, और ये अचार है, जैसे कि ये टाटा की चाय है, ये मूंग दाल है, ये पीली मूंग दाल है, ये हल्दी पाउडर है, ये दूध पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, और ये कपड़ा धोने के लिए पाउडर है. और ये जो मुखिया है उसको मेडिकल प्रॉब्लम के लिए गुरुजी की दया से ये इंगिस दिया गया है उसके लिए, और ये सिलेंडर दिया गया है जो महीने के लिए पूरा चले जैसा कि. तो दर्शकों अभी जो परिवार है उनको राशन सामग्री मिल गई है, तो चलिए और भी जो यहाँ पर जो लाभार्थी है उनसे बातचीत करते हैं. तो बेन અત્યારે આજે રાશન સામગ્રી તમને મળી છે એને સિવાય બીજી કોઈ તમને જો જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુ ઉપલબ્ધ કરાવી છે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોએ? રાશન પાણી બધે આવી ગયું છે, ગેસનો બાટલો ભરાયો છે, બીજી અગ્રાઈ સામગ્રી કીધી હતી સનદ બાથરૂમની ને એક પાણી પડોશીનું એક કીધું હતું. તો અત્યારે તમારે બીજી કોઈ પણ જે તમારે વસ્તુની જરૂર છે અત્યારે? બીજી વસ્તુ એક વધારે તો સનદ બાથરૂમની જરૂર હતી, એક આની હગીસની જરૂર હતી ને દવાની એની તકલીફ છે એના માટે. તો અત્યારે મતલબ કે તમને આજે ગેસ સિલિન્ડર અને આજે હગીસ એ પણ સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો અત્યારે રાશનની અલાવા લઈને આવ્યા છે, બરાબર ને? હા, એ અત્યારે લઈને આવ્યા છે.
तो दर्शकों, अभी इनका ये कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर राशन सामग्री तो लेकर आए ही है, इसके अलावा यहाँ पर जो वो है वो गैस सिलेंडर भरवा दिया है उन्होंने, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो। और जो पेशेंट मतलब कि घर के परिवार के जो मुखिया है तुलसी भाई, उनको मेडिकली थोड़ी प्रॉब्लम है तो उनके लिए हगीज भी मंगवाया था, तो वो भी वो लेकर आए हैं। और तो अभी उन्होंने जो बताया है कि इनको जो लेटरिन बाथरूम की जो तकलीफ़ है तो वो अभी इनको वो रिक्वायरमेंट है अभी कि वो इनको लेटरिन बाथरूम की समस्या है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये रिक्वायरमेंट भी संत रामपाल जी महाराज जी उनकी पूरी करेंगे। तो चलिए अभी उनसे बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो यहाँ पर जो राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। सच्चा है सर, क्या नाम है आपका? मुरजीदास। तो अभी जो यहाँ पर जो ये परिवार है उनकी जो ये मतलब कि राशन सामग्री ख़त्म हो गई है वो आपको पता कैसे चला? हम यहाँ पहले जब हमको यहाँ राशन देने पहली बार आए थे तब हमने एक कार्ड दिया था। इस कार्ड में है ना नंबर है, हमारा लोकल सेवादार का नंबर है। उस नंबर से वो हमको 2 दिन पहले बोलते हैं तो सामान ख़त्म हो गया, इसलिए हम यहाँ आए हैं सामान देने। क्या मैं ये कार्ड देख सकता हूँ? हाँ। तो यहाँ पर ये कार्ड दिया गया है। इनका कहना है कि जो कार्ड दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, जब कार्ड है वो उसमें जो नंबर दिए गए हैं, जब सामान ख़त्म हो जाता है तब कार्ड लेकर वो आते हैं तो फिर उन पर संपर्क करके वो राशन सामग्री मंगवा लेते हैं। और यहाँ पर एक और भी लिखा है कि अगर नोट करके कि अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। तो ये कार्ड का कुछ दिया गया है यहाँ पर परिवार को। दर्शकों, अभी यहाँ पर एक जो हम ये भाई के हाथ में एक रजिस्टर देख रहे हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं ये रजिस्टर किस चीज़ का है। भाई, ये रजिस्टर किस चीज़ का है? जो ये गुरुजी की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसका रजिस्टर दिया गया है, जो सेवा की है दी जाती है। अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर राज्य गुजरात, जिला गिर सोमनाथ, अन्नपूर्णा सेवा क्रमांक से 64। परिवार के मुखिया का नाम है तुलसी भाई नथुभाई वंश। और इसमें जो पहली किस्त दी गई थी जिसकी रजिस्टर ये है और ये सेवा दी गई थी पहली बार, और दूसरी बार में ये दी गई थी गुरुजी की दया से, दूसरी किस्त है। और ये तीसरी किस्त दी गई थी जो ये सब दी गया था सेवा में, और ये चौथी है जिसमें इस बार भी ये सब सेवादारों लेके आए हैं परमात्मा की दया से, गुरुजी की दया से दी गई है, और ये रजिस्टर है। तो सर, अभी ये जो सेवा है अन्नपूर्णा मुहिम, ये परिवार को कब तक दी जाती रहेगी? जब तक इस घर में जो कोई कमाने के लिए सक्षम नहीं होगा तब तक ये सेवा परमात्मा की दया से दी जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी इनका ये कहना है कि ये जो रजिस्टर है इसमें पूरी एंट्री होती है A to Z। जब भी ये आते हैं यहाँ पर उनकी सारी एंट्री इस रजिस्टर में होती है, जो सामान दिया जाता है वो एंट्री इसमें होती है। और ये जो मुहिम है वो कब तक चलाई जाएगी? तो कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होगा तब तक ये मुहिम इस परिवार को दी जाती रहेगी। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब